Hello everyone, welcome to my YouTube channel Visual Coding. And as promised that we will begin with the term 2 syllabus. So CBSE has already divided syllabus into term 1 and term 2. And here term 2 syllabus in informatics practices. So your subject code is 065. So the syllabus for term 2 is already available on the CBSE website. Or the best part is कि the content of syllabus is very very less. तो बेटा बहुत easy syllabus है, बहुत easy going में आपको चीज़ें अवेलेबल हैं. MySQL के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक सोसाइटल इम्पैक्ट पे आपके पास है और आपके पास बहुत टाइम है अभी भी. Those who want to start, they have a very much amount of time you have और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं. अगर हम बात करें टॉपिक MySQL की, तो दिस पार्ट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 11, तो आपके लिए बहुत इजी और बहुत अच्छा होने वाला है. तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ विद द MySQL विद सम रिवीजन कंटेंट ऑफ क्लास 11. एक जल्दी से क्विकली आज मैं क्लास 11 का रिवीजन लेके चलता हूँ एंड देन वी विल कम बैक टू द क्लास 12 पोर्शन. सो ऑलरेडी यू हैव अ चैप्टर MySQL revision tour. So in that, the complete class 11 part of SQL, whatever you have learned, I'm going to revise it. Okay. So बात करते हैं database की. So what is database? So database is, it is what? It's a collection. I'll not go for much theoretical part because ये SQL में इन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन ही आता है, लीविंग सम क्वेश्चन theoretical. तो आपको इन टर्म्स को बिल्कुल माइंड में बिठाना है. दिस वेरी वेरी इजी. कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. अगर हम बात करें इंटर रिलेटेड डेटा, ओके. अब बात आती है कि इंटर रिलेटेड डेटा क्या होता है. मतलब हमको पता है, वी नो दैट एवरीथिंग स्टोर्ड इन अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ in the table, sorry. So everything is stored in database in the form of table and then data is linked with each other. वो connected है एक दूसरे से. So we can say collection of well defined data भी हम कह सकते हैं, interrelated data भी हम कह सकते हैं. And you can say, right, I'm writing here interrelated data और well defined. अगर हम बात कहें well defined मतलब कि डेटा डिफाइंड होना चाहिए. ऐसे ही कुछ भी हम उठा के स्टोर करते हैं, दैट्स नॉट अ डेटाबेस. टू सर्व द मल्टीपल एप्लीकेशंस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द डेटाबेस इज. सो बहुत इजी डेफिनेशन है. अगर हम बात करते हैं 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, दो दिस डेफिनेशन इज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, बट हाँ, as a viva you have to appear in viva. The examiner in the viva you may ask lot many questions from you. तो आपको ये टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए. हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जा रहे हैं. अब हम बात करते हैं टेबल की. सो आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन दी वीडियो. हम सीधा सीधा बात करते हैं टेबल की. Why tabular format? Because tabular format is always easy to represent and understand. ठीक है. अब हम एक टेबल बना लेते हैं. से आईडी
okay, name and say percentage. And this table name is suppose student. Table name is, this table name is student. हमें कुछ चीज़ समझनी होगी. देखिए अभी क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. अभी यहाँ पर केवल टेबल स्ट्रक्चर्ड खड़ा है, कंटेंट नहीं है टेबल के अंदर. देयर इज नो कंटेंट. सो इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी हम क्या क्या चीज़ें टेबल की टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस बोलते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो देखिए, व्हाट वी कॉल these are known as, इनका क्या नाम है, एट्रीब्यूट्स. टेबल एट्रीब्यूट्स. these are टेबल एट्रीब्यूट. कौन कौन है? आईडी, नेम, परसेंटेज. these are टेबल एट्रीब्यूट्स. और कॉलम नेम, इनको हम कॉलम नेम भी कहते हैं. टेबल एट्रीब्यूट और column name, right? So let me insert some of the data in this table. So suppose ID, student ID, suppose you are in any particular school, तो उस स्कूल में, हर एक स्कूल में एक एडमिशन नंबर होता है बच्चे का. एट सम प्लेस उसको हम एडमिशन नंबर कह देते हैं. एट सम ऑफ द स्कूल इट इज़ स्टूडेंट ID. So it's a different terminology. It varies school to school. So student ID, suppose 1001. एक बच्चे का नाम हम ले लेते हैं से रामलाल. Okay, रामलाल, and say he scored 95.0%. परसेंट तो नहीं आएगा. And say 1002, it's Harsh, and 86.5%. 1003, Komal got 97.8%. And 1005, it's Shyam. Why not? Why should I give the less marks? I'll give the full marks to everyone. Okay, and I wish कि आपका नाम इस टेबल में टॉप में आए. तो हमने क्या किया, टेबल बनाई. सी, टेबुलर फॉर्मेट हर जगह फॉलो क्यों होता है, मैं फिर से उस बात पे वापस आता हूँ. बिकॉज टेबल इज़ अ ईजी वे टू रिप्रेजेंट द डेटा. आप कहीं पर भी देखो, इन योर स्कूल टीचर्स क्रिएट अटेंडेंस रजिस्टर. दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा. Okay, they took the attendance, they create the mark registers. So wherever we have a different variety of data, हम table content का use करते हैं because it is easily readable and easy to search also. So that is in the same continuation. Database also use tables to store the data. So what we call this, ये क्या है, rows. Okay, so in this table how many rows are there? कितनी rows हैं इसमें? देखिए 1, 2, 3 and 4. इस टेबल में 4 रो हैं. इसको रो नहीं कहना है. ये क्या है? this particular is known as table header. ठीक है, इसको याद रखना बच्चों. दिस इज टेबल हेडर. ये टेबल हेडर है, दिस इज नॉट अ टेबल रो, क्योंकि ये डेटा नहीं है. ये टेबल के हेड का नाम है, एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम नेम है. रोज कितनी है? 4. कॉलम कितने हैं? 3. ओके, सो यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स. पिक अप पेन एंड पेपर, ये सब नोट करते जाओ.
बहुत इजी सिलेबस है, बट अगर आप लोग डे टू डे रिवाइज करेंगे इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. सो देर इज़ अ टर्म कॉल कार्डिनैलिटी. याद रखना, बहुत कार्डिनैलिटी बहुत ही इजी टर्म है. कार्डिनैलिटी इज व्हाट? इट इज नंबर ऑफ rows in a table. नंबर ऑफ रोज. ठीक है, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? नंबर ऑफ रोज. अब मैं थोड़ा और अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ. नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कार्डिनैलिटी एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड डिग्री. सो नंबर ऑफ columns in a table. Okay, number of columns in a table. तो अगर हम बात करें टेबल स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट टेबल स्टूडेंट, सो व्हाट इज इट्स डिग्री? अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? 3. एंड द कार्डिनैलिटी इक्वल्स टू 4. राइट? Degree 3, cardinality is 4. So this is another question, viva question, and in exam also it may be asked what is the cardinality and degree of the table. The another name of table, I'm just writing in a point wise. Table is also termed as relation. ठीक है, एक वर्ड है रिलेशन. अगर हम इस टेबल स्टूडेंट को रिलेशन स्टूडेंट भी कह सकते हैं. दिस इज द डेटाबेस टर्म. ओके, आई एम राइटिंग सम पॉइंट्स अबाउट द डेटाबेस. सो दिस इज सेकंड. द थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज रोज. द टप, देयर इज अ टर्म कम्स टपल. टपल आती है. तो टपल, रोज आर a row in a relation or a table. तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं रोज इन टेबल आर ऑल्सो नोन एज टपल. ठीक है, टपल एक इट्स अ टर्म यूज्ड इन डेटाबेस. तो इट्स एक वेरी वेरी कॉमन टर्म. हम टपल्स भी कह सकते हैं एंड रोज भी कह सकते हैं. कार्डिनैलिटी, डिग्री, tuple and relation, these are some commonly used terms which generally used in database. So these things are nothing not new for you. This you might have learned in class 11. अब आगे चलते हैं. There is a term primary key. प्राइमरी की, इसको समझना जरूरी है बच्चों. तो प्राइमरी की, पहली बात है की का मतलब यहाँ पर क्या है. की का मतलब है एनी फील्ड, एनी एट्रीब्यूट. ओके, सो आई राइट हियर, इफ समटाइम यू राइट की मीन्स एनी attribute of a table, a simple term. So what is primary key? So primary key is a attribute of a table which has something unique. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. इन योर स्कूल
देयर मे बी मैनी स्टूडेंट विद द नेम रामलाल. ओके, अगर हम इस टेबल की बात करें, suppose there are 1000 students in your school, so there it is possible that there may be many students with the similar name. Okay, so but if admission number of a child is unique, हर एक बच्चे का एडमिशन नंबर अलग अलग होता है, यूनिक होता है. सो इन एवरी फील्ड, इन एवरी टेबल, इन एवरी डेटाबेस, फील्ड से टेबल में आए, टेबल से डेटाबेस में आए. नाउ डेटाबेस इज द करेक्ट टर्म. मैं हर एक टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है. तो एडमिशन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा कि वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि विच रामलाल इज दिस. सिमिलरली इन बैंक, योर अकाउंट नंबर प्राइमरी की है. मोबाइल नंबर इट्स अ प्राइमरी की. व्हेन यू ट्रैवल थ्रू ट्रेन, पीएनआर नंबर प्राइमरी की. सो इन दैट वे एवरीवेयर देर आर सम नंबर्स, दम कॉम्बिनेशन. अरे हमारा नाम तो कुछ है ही नहीं यार. हमारा अवर नेम इज नॉट आइडेंटिटी. वी आर आइडेंटिफाइड बाय आवर आधार नंबर. वी आर आइडेंटिफाइड बाय आवर वोटर आईडी नंबर. When you are driving, you are identified by your car number. Everything is a number. Your name has no identity. So make your name as identity. कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो, जग में अपना नाम करो. नाम की बढ़ाना है तो काम तगड़ा करना पड़ेगा. तो प्राइमरी की क्या है बेटा? प्राइमरी की is, it may be an attribute of a table. Okay, attribute of a table which has, मैं बहुत easy definition लिख रहा हूँ, which has unique and not null value. Which has unique values and not null. This is correct. तो ये यहाँ से यहाँ आ गया. जिसमें यूनिक वैल्यू होती हैं, रिपीट नहीं होती हैं, वो प्राइमरी की है. एंड नॉट नल. नॉट नल मीन्स वैल्यू नल नहीं हो सकती. देखो, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट देर इज़ अ चाइल्ड स्टडिंग इन योर स्कूल एंड प्राइमरी की ही ना हो उसकी, इसका एडमिशन नंबर ही ना हो. नहीं. ओके, देर इफ देर इज़ अ चाइल्ड इन योर स्कूल then he or she must have an admission number. So that's the primary key. अब मैंने यहाँ लिखा an attribute. Sometime I'll little define. There may be one field, one attribute, or maybe combination of attributes defined a primary key. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि एडमिशन नंबर के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ को भी ऐड कर देते हैं. ओके, सो मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दो फील्ड को मिला के, डेट ऑफ बर्थ को मिला के प्राइमरी की हम बना देते हैं. सो वी विल लर्न अबाउट दैट. सो दिस इज द theoretical portion is going on, and when we will come to the practical part, we will continue with the, we will understand how to create primary key and all. तो प्राइमरी की से एक चीज़ क्लियर हुई कि यूनिक है, नॉट नल रहेगी. कुछ है जो बिल्कुल यूनिक है, ऐसा दूसरा है हो ही नहीं सकता. देन वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ कैंडिडेट की. कैंडिडेट
की. Okay, candidate key. So when you talk about candidate key, which can, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. आप चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है. हाँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, डोंट वरी, तुम्हें किसी को वोट नहीं देना है. बट कैंडिडेट किसको कहते हैं हम? एक सिंपल नाम ले. देखो, इलेक्शन से पहले फॉर अ पर्टिकुलर सीट देयर मे बी 2-3 कैंडिडेट, है ना. जैसे गांव में इलेक्शन होते हैं सरपंच का, 3-4 लोग अपना अपना प्रचार करते हैं. फॉर सीएम, फॉर पीएम, एमएलए, एमपी इलेक्शंस में अलग अलग लोग चुनाव में खड़े होते हैं, अपने कैंडिडेचर देते हैं. तो कैंडिडेट विच कैन सर्व एज प्राइमरी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. ओके, कुछ ऐसा ही है. क्या लिख सकते हैं हम डेफिनेशन को? एट्रीब्यूट एस, कॉम्बिनेशन हो सकता है, एस लगा दिया, ऑफ अ रिलेशन. ठीक है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन. विच कैन सर्व एज प्राइमरी की. ठीक है, जो प्राइमरी की मतलब प्राइम मिनिस्टर समझ लो यार. जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चुनाव में खड़ा है, जीतेगा तो बात अलग है. अभी अभी प्राइमरी की नहीं बना है. तो जो कैंडिडेट की, वो जो प्राइमरी की तरह काम कर सकती है, कर नहीं रही है, कर सकती है, दैट इज अ कैंडिडेट की. ओके, इट मीन्स दिस कैंडिडेट की ऑल्सो हैव द यूनिक वैल्यू एंड द नॉट नल केस. पर हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, इन योर स्कूल टेबल एडमिशन नंबर एंड, अगर हम बात करें एडमिशन नंबर की और डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ को हम कंसीडर कर सकते हैं ना एज ए प्राइमरी की. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ कई बच्चों की सेम हो, इसीलिए उसको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं. That's why school has defined its separate identity as an admission number. Okay. Alternate की, ये पोर्शन क्विकली हम कवर अप करते हैं सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. ऑल्टरनेट की, अब देखो जी क्या हुआ, चुनाव में कई सारे कैंडिडेट खड़े हुए, एक जीत गया, प्राइमरी की बन गया. जो बच गए कुछ तो काम करेंगे, उनको छोड़ नहीं सकते ना, नाराज हो जाएंगे. तो दे आर alternate key. So we'll write a candidate key. A candidate key that is not a primary key. बहुत इजी है बच्चों. A candidate key that is not a primary key is called an alternate key. मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना. चलो लिख लेते हैं. Is called an primary key. याद रहेगा. An alternate key है ये. Candidate key that is not a primary. बनी नहीं हो, छोड़ दिया उसको. So that's the primary key. So we have seen candidate key, we have seen alternate key, we have seen primary key. अब इन सब में सबसे खतरनाक की है फॉरेन की. सो फॉरेन की क्या है बेटा? फॉरेन की को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं. तो हमने बनाई थी
और उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन की। आई एम क्रिएटिंग अ टेबल, अगेन द सेम टेबल, स्टूडेंट टेबल है, ठीक। स्टूडेंट टेबल में दिस इज आईडी फील्ड नेम, और मैं यहाँ पे अभी क्लास ले लेता हूँ। So for example, I am taking only 4 rows. 1001 Ramlal, class 12th. 1002 Harsh, class 11. 1003 Komal of class 12th again. 1004 Shyam, क्लास 11, ठीक है। मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए ये टेबल ली है। आप भी मान के चलना कि दिस इज़ अ टेबल वेयर दी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर देयर एंड सबकी आईडी यूनिक होगी, ठीक है। अब एक टेबल हमने बनाई, स्पोर्ट्स टेबल। अब सपोज करिए इन योर स्कूल देयर आर एथलेटिक मीट्स इज गोइंग टू हैपन, स्पोर्ट्स डे आने वाला है। यहाँ पे इन दिस टेबल द चाइल्ड कैन नॉट रिपीट। वाई? बिकॉज इस टेबल में डेटा यूनिक रहेगा। ये मास्टर टेबल है जहाँ पे सारे बच्चे हैं, 1000 2000 जितने भी बच्चे स्कूल में होते हैं। सो हेयर द डेटा विल नॉट रिपीट। पर इन स्पोर्ट्स टेबल देखो, आपके स्पोर्ट्स टीचर ने सपोज एक टेबल बनाई और उस टेबल में SID, स्टूडेंट ID, नेम और स्पोर्ट कि वो बच्चा किस में पढ़ लेगा। हाँ, तो भैया अब एक बच्चा कई इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। 1001 रामलाल, लो जी 100 मीटर में दौड़ गया। 1002 हर्ष, लॉन्ग जंप, ठीक है, विजिबल। अगेन हमने कहा 1001 रामलाल, शॉर्ट पुट, ठीक है। 1003 कोमल, से 50 मीटर or any other. So in a sports table, child can be repeated, ठीक है, child can be repeated. तो ये स्पोर्ट्स उसी टेबल की से ड्राइव होके आई है। Now here ID can repeat it. So this field is a foreign key. This is foreign key. अब देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं इन द स्पोर्ट्स टेबल, वो सारे वही बच्चे होंगे जो यहाँ होंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी बच्चा यहाँ पे खेल तो रहा है पर स्कूल का है ही नहीं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए अब डेफिनेशन बनाएं। तो फॉरेन की क्या है? एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल attribute of a table whose value are derived from the primary key of some other table.
प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन बन गई। देखिए, किसी टेबल का एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी प्राइमरी की से ड्राइव्ड हुई हो, यानी कि इसको फॉरेन की बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्राइमरी की होना चाहिए, बट किसी दूसरी टेबल का। अब बेनिफिट क्या है? द बेनिफिट इज दैट आई कैन ईजिली इंटरकनेक्ट द टेबल। सो इन अपकमिंग चैप्टर्स हम लोग सीखेंगे हाउ डू वी कैन इंटरकनेक्ट द टेबल। सो फॉरेन की क्या करती है बेटा, अलग 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 टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मुझसे कहे कि भैया ये बताओ आपके स्पोर्ट्स के जो जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस क्लास के हैं, सो इट विल बी ईजी ना टू कनेक्ट मी कि ओके रामलाल इज इन 100 मीटर क्लास 12 से। सो इट हेल्प अस टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। ओके, सो इन टुडेज़ क्लास, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विकली ब्रशअप कर लेते हैं। आई स्टार्टेड विद डेटाबेस। ओके, आई स्टार्टेड विद some basic terminology of database relation। आप सब लोग क्लास 12th के बच्चे हैं, सब कुछ नया नहीं है आपके पास, बट स्टिल अगर 11th में ये सब चीज़ें मिस कर दी आप लोगों ने, then still you can go through this video twice thrice, you can understand degree, cardinality, tuple, rows को tuple कहते हैं, then we learn about primary key, then we learn about candidate key, alternate key, and at the last foreign key. So we'll continue with the topic in my next video. Keep on watching, keep learning, keep update yourself। बहुत easy syllabus है और बहुत easy language में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।